वेलकम टू मस्ट डू 50 क्वेश्चन सीरीज़, जहाँ पे आज हम बात करेंगे एक और खूबसूरत क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करिए बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन। और ये जो पीडीएफ हैं, जो पिक्चर्स हैं कलरफुल, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस में मिल जाएंगी, तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आप इनको बाद में रिवाइज़ कर पाएँ। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले मैं इसके पीछे के कंसेप्ट आपको बताऊँगा सो दैट आपको इन कंसेप्ट को नोट डाउन कर लेना है। तो एक फिगर दे रखी है ट्राइंगल ABC, जिसमें AB 12 है, AC आपको 16 दे रखा है, M मिड पॉइंट दे रखा है और MAD स्क्वायर दे रखा है। आपको ग्रीन कलर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। M इज़ द मिड पॉइंट। तो क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज़ होंगे सो दैट ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएँ। सबसे पहला जो कंसेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम? कि अगर आपके पास ABC ट्राइंगल है और आपने किन्हीं भी दो साइड्स का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया है DE और E, तो जो DE होगा पहली बात वो पैरेलल होगा BC के, और दूसरी जो इसमें बात है कि जो DE की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ DE वो हाफ होगी BC के। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, B पॉइंट्स जो कि 90 डिग्री है, यहाँ से आपने सामने वाले हाइपोटेन्यूज पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BD, तो जो BD स्क्वायर होगा वो AD इंटू DC के इक्वल होगा। ये सुपर इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात क्या पे यूज़ होने वाली है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, वो जिसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज़ AM की लेंथ, MC की लेंथ और BM की लेंथ, ये बराबर होती है और ये सर्कम रेडियस होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। M इज़ द मिड पॉइंट। तो B से परपेंडिकुलर अलग होता है और ये मिड पॉइंट अलग होता है, दोनों अलग अलग बात है। हाँ, जैसे मैंने ऊपर D ड्रॉ किया था, तो BD इज़ अ डिफरेंट थिंग और BM इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जो BM की लेंथ है, जो AM की लेंथ है, वो MC की लेंथ है, वो R होता है और R इज़ नोन एज द सर्कम रेडियस। R इज़ नोन एज द सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती ही होगी, तो वो भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन आप देखोगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ सो दैट आई कैन गो विद द सॉल्यूशन नाउ, ठीक है। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को बनाऊंगा। तो इस फिगर में आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, AB 12 है, AC टोटल 16 दे रखा है और BC जो है वो 20 है, ठीक है। तो 16, 12, 20 दिमाग में घंटी बज जाए तुरंत 12, 16, 20 देख के कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट होते हैं। हाँ, ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज बनती है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो पहली तो ये बात पकड़ में आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे 16, 12, 20 हो गया, 8, 15, 17 होता है, 20, 21, 29 होता है, 20, 21, 29। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, 20, 21, 29। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं चैनल पे रहोगे तो बहुत सारी बातें मैं बताते ही रहता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये 90 हो गया। तो मैंने आपको एक बात बताई कि M यहाँ पे बोलता है M इज़ द मिड पॉइंट। हाँ, उसने बोला M इज़ द मिड पॉइंट सामने वाले साइड BC का। तो अगर मैं AM को ज्वाइन करता हूँ, हाँ, AM को ज्वाइन करूँगा, तो M अगर मिड पॉइंट है तो BM की लेंथ 10 होगी, MC की भी लेंथ 10 हो जाएगी, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आई टोल्ड यू ये भी 10 हो जाएगा, तो AM की लेंथ भी 10 हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अब AM के ऊपर एक स्क्वायर बना गया है, इस तरह से स्क्वायर बनाया गया है, दैट इज़ D पॉइंट और E पॉइंट, ठीक है। ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है AC को। ये बात क्लियर है। तो आपको ये जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन है, इसका एरिया बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही है। अच्छा, मैंने आपको अभी एक मिड पॉइंट थ्योरम बताया। क्या बताया मिड पॉइंट थ्योरम में? कि M इज़ द मिड पॉइंट। अगर मैं जानबूझ के M पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचना चाहता हूँ AB के, तो अगर आप AB के पैरेलल लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल तो होगी ही होगी, और ये सामने वाले पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैं E मान लेता हूँ, E तो दे रखा है आपको, इसको कुछ और पॉइंट मान लेता है, T मान लेता है, आई कैन मेक इट T। तो जो MT होगा वो पैरेलल तो ऑफकोर्स होगा ही, जो MT की लेंथ हो जाएगी वो हाफ ऑफ AB होगी बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब ये 6 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये 6 हो गया। अब देखो, अब ये पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ अ कोइंटीरियर एंगल।
तो एक 90 है तो ऑफकोर्स दूसरा भी 90 हो जाएगा, दूसरा भी 90 हो गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है ना भाई, ये 90 डिग्री है तो 10, 6 और 8 ये भी ट्रिपलेट बनेगा। बाय द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन सी के जो ए टी की लेंथ है वो 8 हो जाएगी, ए टी इज़ 8। ठीक है, अभी देखो एक ट्राइंगल आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको ऑब्ज़र्व करना, दैट इज़ ए एम, एम एफ और ए एफ। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है? सर कैसे दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब, एक मिनट, अगर ये स्क्वायर है इट मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, बिल्कुल राइट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को, छोटू ट्राइंगल को यहाँ पे बनाता हूँ तो ये 90 डिग्री है एम पॉइंट पे, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ एफ। ठीक है, और यहाँ से आपने इस पर परपेंडिकुलर एक तरह से टी पॉइंट पे डाला हुआ है। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई अभी कि ये लेंथ 8 है, ये 6 है, तो जो एम टी स्क्वायर होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 80 इंटू टी एफ। तो यहाँ से एम टी स्क्वायर कितना होगा 36, 88 दे रखा है, तो यहाँ से टी एफ कितना आ जाएगा, तो टी एफ की जो लेंथ आ जाएगी वो 4.5 आ जाएगी। कितनी आएगी 4.5। कैसे आएगी 4.5, सॉल्व करके आएगी, दैट इज़ 36/8 और आई कैन से 9/2। ठीक है, तो टी एफ की जो लेंथ है वो 9/2 आ चुकी है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ए एम एफ, हाँ ए एम एफ का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये वाली लेंथ तो 8 हो गई और ये 4.5 हो गई, राइट। तो हाउ कैन आई फाइंड द एरिया ए एम एफ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ए एम एफ। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है आपके पास 8 और 4 4.5 दैट इज़ 12.5 एंड इट्स हाइट इज़ 6, सो 12 3 जा 6 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है जो नॉन शेडेड है ए एफ एम, ये 37.5 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और स्क्वायर की अगर मैं साइड देखना चाहूँ तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ए एम 10 है तो बाकी भी कितना होगा, 10 होगा, बिल्कुल। तो अगर मुझे शेडेड एरिया निकालना है तो मुझे स्क्वायर के एरिया में से, दैट इज़ 10 के स्क्वायर के एरिया में से आपको ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो दैट इज़ 37.5 माइनस करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 37.5, तो ये 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। तो दिस वाज अ सुपर कूल सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसको बार बार एक बार रिवाइंड करके देख लेना, तो जो भी आपके एक तरह से जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से बन जाएगी। इन फार्मूलाज को नोट डाउन कर लो, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे मल्टी कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मस्ट डू ज्योमेट्री क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।